इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के भड़ोच में बड़ा हादसा। भड़ोच के दहेज में एक ऑर्गेनिक कंपनी में आतिशबाजी, देर रात प्लांट में धमाका, 5 मुलाजमीन हलाक हो गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के भड़ोच से, जहां बड़ा हादसा पेश आया। भड़ोच के दहेज में एक ऑर्गेनिक कंपनी में आतिशबाजी, देर रात प्लांट में धमाका हुआ है, 5 मुलाजमीन इसमें हलाक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बीच आज वर्चुअल बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के बीच 2+2 मुज़ाकरात से ठीक पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर जो बाइडेन की बातचीत होगी। इस वर्चुअल मीटिंग में दोनों लीडर मुख्तलिफ बाहमी ताउन के शोबे में हुई पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ जनूबी एशियाई खित्ते, इंडो पैसिफिक इलाके और बाहमी दिलचस्पी के आलमी मसाइल पर भी दोनों लीडर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों लीडरों की वर्चुअल मुलाकात रूस यूक्रेन जंग के पस मंजर में हो रही है। रूस यूक्रेन जंग पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ सर जो बाइडेन को नागवार गुजरा है, जिसका इजहार वो कुछ मौकों पर कर भी चुके हैं। हिंद अमेरिका के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और दिफा की ये चौथी मीटिंग है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां दोनों अपने अमेरिकी हममनसब एंटोनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान तमाम शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेने के बाद आगे की राह मुतय्यन की जाएगी। राजनाथ सिंह लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में अलहदा मुलाकात करेंगे, जिसमें दिफाई टेक्नोलॉजी ताउन, दोनों मुल्कों की फौजों के बीच ताल्लुकात और सलाहियत साजी पर भी बातचीत होगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से, जिस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आज का दिन काफ़ी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की आज वर्चुअल मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ बातचीत हो सकती है इसमें? देखिए, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में आज वर्चुअल बातचीत होगी। ये आज रात को 8:30 बजे के आसपास ये बातचीत वर्चुअली होनी है दोनों देशों के बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बातचीत उस वक्त हो रही है कि जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया हुआ है। उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या लीडर्स हैं वो आमने सामने होंगे वर्चुअली। और हमने जो स्टेटमेंट देखा है व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन पर जो हमला हुआ है रूस का, उस पर बातचीत होगी। और अमेरिका जाहिर तौर पर एक बार फिर भारत से कहेगा कि वो रूस को लेकर जो रवैया है उसमें बदलाव करे, क्योंकि लगातार अमेरिका ये बात कहता आ रहा है। यूरोपियन यूनियन को जो लीड कर रहा है अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, उस पर फिर एक बार भारत का साथ चाहेगा। लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि अमेरिका की तरफ से कई तरह के बयान आए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों के जो टाइज हैं वो बने हुए हैं। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर पीएम मोदी और बाइडेन एक बार बात करेंगे। और इसी बीच जो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो 2+2 डायलॉग जो है उसमें एक बार फिर शिरकत करेंगे, जो आज रात हिंदुस्तानी समय के अनुसार 11:30 बजे होगी। उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं और भारत के रवैये को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन कह चुके हैं कि शेकी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसके बावजूद भारत का वो साथ चाहते हैं। भारत एक इम्पोर्टेंट कंट्री वो मानते हैं, इसलिए ये बातचीत आज होगी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि जो दूसरे अहम मुद्दे हैं, चाहे कोविड की बात हो या ट्रेड टाइज की बात हो, डिफेंस टाइज की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर आज की जो द्विपक्षीय बातचीत है, जो वर्चुअल बैठक है, उसमें बातचीत होगी। और वहीं 2+2 के अंदर भी कई अहम मुद्दे। बिल्कुल शैलेंद्र, रूस और यूक्रेन का जो मामला है, इसमें हिंदुस्तान जो है वो न्यूट्रल के किरदार में लगातार रहा है, जिसको लेकर अमेरिका कई बार नाराजगी भी जता चुका है। और रूस के वजीर खारजा भी हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी इस ताल्लुक से हिंदुस्तान से बात की थी। तो क्या अब दो बड़े ममालिक के बीच हिंदुस्तान का क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि रूस के वजीर खारजा भी आ चुके हैं और आज अमेरिका से बात होनी है? पिछले हफ्ते जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो भारत आए थे और उनकी मुलाकात उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी। और उसके ठीक 10 दिनों के अंदर ही पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन बातचीत करने वाले हैं। इसी बीच हमने ये भी देखा था कि यूएनजीए में जब रूस को बाहर निकालने की बात हो रही थी यूएनएचआरसी से, तो उस वोट के दौरान भारत ने एब्सटेन किया था। हालांकि माना यह जा रहा है कि उस वक्त रूस ने भारत को अप्रोच किया था और भारत से कहा था कि वो रूस के हित में और रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।
भारत ने जो स्टैंड अपनाया हुआ है, जिसमें वो अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत जो इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक ही वोट किया भारत ने अब्सटेन किया। और भारत ने फिर लगातार जो स्टैंड अपनाया हुआ है, जिसमें भारत कह रहा है कि यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उस पर तुरंत सीजफायर अनाउंस होना चाहिए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। और भारत लगातार ये कह रहा है कि बातचीत के अलावा, डिप्लोमेसी के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। वहीं बूचा में जो हुआ उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भारत कई बार ये बात कह चुका है। और हालांकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी भारत ने इस पर चिंता जताई थी और कहा था कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का भारत समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। तो ऐसे में एक बार फिर भारत के रवैये को लेकर बातचीत जरूर होगी, लेकिन भारत के रवैये में कोई बदलाव होगा इसकी गुंजाइश बहुत कम है। चलिए, भारत के इंटरेस्ट जो है, एक तरफ भले ही हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, वहीं सैंक्शंस के बावजूद हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी भारत ये साफ कर चुका है कि भारत एक इकलौता देश नहीं है, बल्कि कई यूरोपियन देश आज भी रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू।